हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन आरजीपीबी बीटेक 6th सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन बेटा, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपके फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड यार, हमेशा ऐसा होता है कि मैं वीडियो बनाता हूं, आप उसे देखकर एग्जाम देने जाते हैं, तो भाई साहब इस ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ना, एक रिवायत बन गया है कि भैया हम एक वीडियो बनाएंगे, उसे देखकर आप फिर एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, बच्चों का डिमांड रहता है कि सर आप वीडियो बनाइए। चलो यार, देखो एक बात आप समझना, ये जो 6th सेमेस्टर एग्जाम है ना, आप इसको पास और फेल के लिए नहीं, आपको यहां पर क्या है बेटा, अपने सीजीपीए को इंप्रूव करना है। कोई बच्चा ऐसा है जिसका मानकर चलो अभी सीजीपीए 7 चल रहा है, तो अभी उसको इतने अच्छे से मेहनत करना है कि कम से कम ये कहां तक पहुंच जाए, 7.8 से लेकर 8 तक पहुंच जाए। ठीक है, अगर किसी का सीजीपीए 6.7 6.8 ऐसा कुछ चल रहा है, 6.9 चल रहा है, तो उसे ये कोशिश करना है कि 6.7 तक उसका सीजीपीए चल जाए। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सर कैसे होगा, अभी अपन ने 5 एग्जाम दे दिए है ना। अब देखो यार, कहीं ना कहीं 5 एग्जाम आपने दिया है, अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो डाइवर्ट हुए हुए, उनको बस अभी दिख रहा है कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें और ये कर ले वो कर ले। भाई साहब, सिलेबस को आप देखोगे ना, सिलेबस ज्यादा बड़ा आपका है ही नहीं। अगर अभी भी कोई बच्चा चाहे प्रिपेयर करना 10-10 घंटा बैठ कर अगर कोई पढ़ना चाहता है ना, तो भाई सिलेबस को डाउनलोड करो। ठीक है, जो सब्जेक्ट का सिलेबस है आप जाओ चैट जीटीपी पे, जो टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करो है ना, और आराम से भाई साहब एकदम पॉइंट वाइज आंसर मिलता है। एक जमाना हुआ करता था, बुक्स बहुत पढ़ने पड़ते थे, सवालों के जवाब खोजने पड़ते थे। अभी तो आप गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, तो जवाब बहुत आसानी से मिल जाता है बेटा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आप में दिखनी चाहिए कि अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो भाई साहब और वो आपके काम में नहीं दिख रहा है, तो आज की डेट में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी से अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा रहे हो, टेक्नोलॉजी से, जैसे मैं एज अ टीचर, भाई तो मैं टेक्नोलॉजी से ही तो पैसे कमा रहा हूं ना, तो सही डायरेक्शन में सभी चीजों को यूज करोगे तो फायदा होता है। ठीक है, अभी भी आपके पास समय, मैं फिर से बच्चों को बोलूंगा डेविएट मत कीजिए, आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए कम से कम। देखो, अगर पहला पॉइंट अगर आप देखोगे ना, इस पूरे वीडियो का पहला पॉइंट क्या है बेटा, कि आप कम से कम 3 मिनट पढ़ लीजिए सारे सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्योंकि भाई साहब देखो, 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन लड़ ही जाएगा यार। मैं पूरा पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से पढ़िए। जैसे मैं आज कल ईडी पढ़ा रहा था, तो ईडी में एक टॉपिक था लेयरिंग, है ना, लेयरिंग इन ऑटोकैड, है ना, ऐसा एक टॉपिक था। अब मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था भाई, कुछ भी नहीं। मैं क्या मस्त चैट जीटीपी पे डाला, ठीक है, लेयरिंग, तो भाई साहब इसने क्या किया, प्रॉपर डेफिनेशन दे दिया कि हाँ ये लेयरिंग होता है। तो फिर मैंने उसी से पूछ लिया कि भाई टाइप्स बता दो, तो चैट जीटीपी ने टाइप्स भी बता दिया। ठीक है, फिर मैंने इसके एडवांटेजेस पूछ लिए, तो उसने एडवांटेजेस बता दिए। फिर मैंने उससे डिसएडवांटेज पूछा, वो डिसएडवांटेज बता दिया। ठीक है, तो सोचो कितना प्यारा थ्योरी बन गया यार, और पॉइंट बाय पॉइंट देता, मजा आता है। अगर आप फ्री वर्जन में यूज करोगे, अगर आपको चैट जीपीटी में मजा नहीं आ रहा है, भाई साहब डीप सीक का यूज करो ना। लैंग्वेज में एकदम मैं बता रहा हूं ना कि चैट जीटीपी का लैंग्वेज सही होता है, उसको अपन टफ में कंसीडर नहीं कर सकते, तो टेक्नोलॉजी का यूज करो। अगर अभी भी बेवकूफ बन रहे हो तो बन जाओ भाई साहब, क्योंकि देखो जितने सब्जेक्ट है लगभग नए सब्जेक्ट है ना, और उनके ज्यादा पेपर हुए नहीं। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट जज, इंपॉर्टेंट इंसान जज कैसे करता है, इंपॉर्टेंट ऐसे जज करता है जिसके 8-10 पेपर हमारे पास हो, तो भैया हम आपको बताएंगे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई नए सब्जेक्ट हैं सारे, अभी 3-4 एग्जाम ही हुआ, आप जज नहीं कर सकते। तो फंसने वाला काम मत करो, आराम आराम से डिटेल में जो टॉपिक है, टॉपिक के टाइप्स पढ़ लो। ठीक है, टाइप्स के साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लो। फिगर देखने के लिए आप गूगल इमेजेस का यूज कर लो, क्योंकि चैट जीपीटी क्या करता है, फिगर जनरेट अच्छे से नहीं करके देता है। तो फिगर के लिए आपको क्या करना है, गूगल सर्च करना है। तो अगर मैं आपकी जगह पर होता ना, तो मैं भैया डेफिनेशन के लिए चैट जीटीपी यूज करता, और मैं फिगर के लिए क्या करता बेटा, गूगल इमेज पे डिपेंड करता। बस कोई बुक, कोई कॉपी, कोई किताब की जरूरत नहीं, बस सिलेबस का एक पेज होना चाहिए, है ना। और उसके बाद जब आप पूरा पढ़ लो, तो उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, इसके साथ प्लस कर दो कि आप 3 मिनट पढ़ लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग,
है ना। आप 3 यूनिट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए और साथ ही साथ ठीक है PYQ सॉल्व कर लीजिए, बस खत्म बात। इतना माथा का दर्द क्यों लेना है यार, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना आपको नहीं है। इवन न्यूमेरिकल तक सॉल्व करके देता है भाई। वो जमाना गया ना, मैथ का बुक नहीं खोलता भैया, चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डालता हूँ जवाब मिलता, मजा आता है। वो जमाना गया, बुक खोल के टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, समय कीमती है। ठीक है, तो नोट्स वगैरह लेकिन बना लेना, चैट जीपीटी से देखकर एक बार आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अभी तक आपने लगभग नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, ठीक है ना बेटा, तो डरना नहीं है ना। ये जो एग्जाम है अपनी मतलब जो एफर्ट्स है ना उसको पुश करो, क्योंकि एज ए स्टूडेंट अब आप आगे जाने वाले हो जॉब के लिए भाई साहब। तो वही रोना रहेगा और इम्पोर्टेंट बताओ पास होंगे भैया, नहीं भैया डम नहीं होना, ऐसे गिरना नहीं, उठना है भाई साहब, उठना है। 3rd ईयर में हो भाई, सीनियर हो आप, है ना, सीनियर हो, हमारे आंखों का तारा हो आप, है ना। चलिए, तो पहला पॉइंट बेटा क्या कि आप 3 मिनट पढ़िए, साथ ही साथ PYQ कर लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो, उसके बाद जब आप एग्जाम में जाओगे ना, आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर 8 क्वेश्चंस हैं तो आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब किसी का सवाल आ रहा होगा, सर हमें 5वां जवाब सवाल का जवाब नहीं आता, सोचो और लिखो। RGPP बेवकूफ है, उसको बेवकूफ बनाओ भाई साहब। मैंने भी खुद 6, 7, 8 सेमेस्टर में बहुत बेवकूफ बना बना के नंबर लेकर आया हूं। पूरा एमटेक का पेपर मैंने ऐसे लिख दिया भैया, पास हुआ मैं सब में। सिर्फ एक न्यूमेरिकल पेपर आया था, मैं उसमें फेल हो गया था, बाकी सब में पास, अच्छे नंबर भाई साहब। 8.2 मजेदार, 10-10 मिनट पढ़ के जा रहे हैं, 8.2 लिख रहे हैं। तो लिखना है आपको भाई साहब, लिखना है और तरीके से लिखना है। भले आपका आंसर गलत हो, आपके मन में जो, लेकिन आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। उतना कोई घंटा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। RGPP में लाइन बाय लाइन कोई नहीं पढ़ता भाई साहब, ठीक है। भले आपको 4, 4.5 क्वेश्चन आ रहे हो, आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है आप उसे क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, लिखने की कोशिश करोगे। और लेकिन जब आप लिखने की कोशिश करोगे ना, तो बच्चे क्या करते हैं, लिखने की कोशिश में अपनी हैंडराइटिंग को खराब कर लेते हैं। वो काम आपको नहीं करना है, हैंडराइटिंग खराब होना नहीं देना है, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, तो सारे सवाल के जवाब आपको लिखकर आने, आए चाहे नहीं आए, ठीक है। बनाकर लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है। इंप्रूव राइटिंग, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह पे होता ना, मैं आंसर्स कैसे देता था देखो, ठीक। मेरा आंसर देने का तरीका आप देखना। ये मान लो कॉपी है, ये मेरे कॉपी का पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज और ये चौथा पेज, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करता था बेटा, मैं अपना आंसर यहां शुरू करता था। प्रॉपर लिखा आंसर 1 का ए, ठीक है। ऐसे मैंने यहां पे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। चलो, फिर मैं यहां मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां पर दिया हेडिंग, ठीक। चलो, हेडिंग देने के बाद बेटा पॉइंट वाइज, जैसे एक पॉइंट मैंने 2 लाइन या 3 लाइन का लिखा, जैसे पॉइंट चेंज करना है बेटा, फिर मैं क्या करूंगा, एक लाइन छोड़कर फिर मैं पॉइंट चेंज करूंगा। फिर मुझे पॉइंट चेंज करना है तो मैं इस तरीके का एरो का यूज करता हूं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट यूज करते हैं, 1, 2, 3, बच्चे ऐसे यूज करते हैं 3। अब एग्जामिनर देखता है, अच्छा 3 पॉइंट लिखा है, अच्छा ऐसे 3 नंबर दे दिया। भाई उसको गिनने दो ना, आप क्यों पॉइंट गिनवाओगे, आप एरो दो, बढ़िया बेहतरीन एरो दो, बढ़िया लगता है एरो दो, बढ़िया पॉइंट वाइज लिखो, जहां पॉइंट खत्म होता है एक लाइन छोड़ो, ठीक है। और देखो आंसर्स के बाद आप कोशिश करो आंसर यहां कंटिन्यू हो। अब हो सकता है कि आपका आंसर यहां बीच में खत्म हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा पुश करना है आपको कि आंसर भैया या तो यहां पर खत्म हो, अगर 3 पेज का आंसर है तो आधे से ज्यादा कम से कम यहां पर खत्म हो, अगर 4 पेज का आंसर है तो यहां पर खत्म हो, ठीक है। पूरे पेज को आपको क्या करना है बेटा, यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। तो कोशिश करना है कि बीच में आंसर कभी मत शुरू करो, जब भी आप आंसर शुरू करो एक फ्रेश पेज से अपने आंसर को शुरू करो, ठीक है। और जब आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, अगर एक पॉइंट आप लिखने से और पेज आपका भर जाएगा तो भर जाने दो, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, यहां से फिर आंसर शुरू करते हैं, है ना, बीच में से आंसर टू ऐसा। तो अवॉइड करना इन सब चीजों को, अवॉइड करना भाई साहब। कोशिश करना है कि जब भी आप आंसर स्टार्ट करो फ्रेश पेज से आंसर स्टार्ट करो, है ना। और कोशिश करना अगर एक पॉइंट नहीं आ रहा खुद से ऐड कर दो। भाई मैं खुद बोल रहा हूं ना कि उतना कोई नहीं पढ़ने जाता कि 10 चीजें सही एक गलत भी लिख दोगे, कोई नहीं देख रहा, ठीक है। आंसर्स आप अच्छे से लिखो, है ना। ये बीच वाली जो आंसर्स जहां से शुरू होती है ना, इसको अवॉइड करो, है ना। एग्जामिनर को दिखना चाहिए, हाँ भाई आंसर यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ नहीं तो 3rd पेज पे यहाँ खत्म हुआ, नहीं तो 4th पेज के मतलब आधे से ज्यादा में खत्म होगा, तो ये खुला छोड़ देना, इसको कोई दिक्कत नहीं। खाली अगर आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो रहा है
है ना, आपका आंसर यहाँ पे आधे से ज्यादा आपने ले लिया, ये खाली पेज है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डर है तो आप पीटीओ लिख दो उसमें कि भाई पलटो, खत्म बात, बड़ा बड़ा पीटीओ लिख दो। अगर आपने 4 पेज का आंसर लिखा है, यहां तक आपका आंसर हो रहा है, ये जगह खाली है, अब इसको क्या करो आप यहाँ पीटीओ लिख दो, खत्म बात। अब नया आंसर नए पेज से शुरू करो, ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। पॉइंट वाइज आपको लिखना है, जहां पे पॉइंट खत्म होता है लाइन आप छोड़ो, ठीक है, अच्छी राइटिंग के साथ लिखो, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा लिखने पे ही नंबर आपको मिलता है। और इस बार अपनी लिमिट को आपको पुश करना, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो भैया, नीट एंड क्लीन कॉपी, है ना, कॉपी में चीसा चीसी नहीं करना। अगर एक आध वर्ड गलत हो जाए बीच में भाई साहब तो काट कुट मत करना, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि अगर अभी भी मुझे बोलोगे ना, जैसे मशीन लर्निंग का पेपर है कोई भी, मैं अभी भी चाहूंगा पढ़ के प्रिपेयर करके लिख कर आ जाऊंगा, क्योंकि भरोसा है कि मैं समझूंगा तो मैं लिख दूंगा। यही भरोसा आपको भी होना चाहिए कि आप समझ कर जा रहे हो टॉपिक्स को और आप वहां पे लिख दोगे। कीवर्ड्स कौन याद रखता है? ऐसे कि मेन हेडिंग आप याद रखोगे, टाइप्स याद रखोगे, टाइप्स के अंदर क्या वो समझोगे। हमेशा हर चीज रटना थोड़ी ना बेटा, समझ कर करो और वहां पर अपने लैंग्वेज में लिख कर आओ। आंसर्स को डिजाइन करो अपने हिसाब से, है ना, 3 पेज लिखना है, 4 पेज लिखना, आंसर्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखो भाई। बीटेक के सेकंड मतलब मान के चलो 6 सेमेस्टर में आ गए हो, अब आपको आंसर्स बनाना आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। अब आप कंट्रोल करोगे अपने आंसर को कि भाई मुझे 2 पेज लिखना है, मुझे 3 पेज लिखना, फिगर बनाओ बड़े बड़े मस्त, है ना। अभी एक बच्चा बीएमई में बार बार फेल हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो फिगर नहीं बना रहा। वो जिंदगी भर फेल होता हुआ रहेगा जब तक वो फिगर नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अगर आपके सवाल में फिगर है, ग्राफ है, तो भाई साहब एकदम उसको इंपॉर्टेंट देना है। और फिगर आप कैसे बनाओगे? पेंसिल से बनाना, प्रॉपर लेबलिंग आपको करना है, ठीक है। चलो भाई साहब, अब आपको एक बात दिमाग में डाल लो कि अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, कम से कम 25 पेज आपको लिख कर आना है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो भाई इस बार सप्ली आपको लेनी। अब आप आंसर्स को ऐसे डिजाइन करो कि भैया 5-6 पेज ऐसे ही बढ़ जाए, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखो थोड़ा सा, है ना, कहानी लिखने से अच्छा है कि अगर जब आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो कहीं ना कहीं 2 पेज का आंसर अपने आप 3 या पौने 3 पेज का हो जाता है। तो पॉइंट वाइज लिखो, इस बार पुश करना है। 25 पेज लिख कर आ रहे थे भैया 30 पेज लिख कर आओ, जो 30 पेज लिख कर आ रहा था वो 35 पेज लिख कर आओ, जो 35 पेज लिख कर आ रहा था वो कम से कम 40 पेज के लिए जाओ, ठीक है। और ये जो मैंने बोला ना, आंसर जब फ्रेश से स्टार्ट करोगे तो वो हो जाएगा। थोड़ा बहुत खाली भी रहता तो उसको भरने की जरूरत नहीं। बच्चों को देखता हूं कि यहाँ पे आंसर खत्म हुआ, है ना, बच्चों की क्या गलती भैया, आंसर यहाँ खत्म हुआ किसी का, अब ये यहीं से आंसर शुरू कर देते। नहीं यार, ज्यादा दिक्कत है, पीटीओ लग दो, इतना चल जाता है भाई साहब। फ्रेश आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, ठीक है। और इस बार डरना उड़ना नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाओ, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना, इंपॉर्टेंट हो फलाना दिमागा दो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ना भाई साहब, किसी को पता नहीं। मैं भी बेवकूफ बना सकता हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा नहीं। अभी मैं सिलेबस आपका डालूंगा चैट जीपीटी में, बोलूंगा मेक 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देगा, मैं बोलूंगा मेक 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देगा, लेकिन मुझे पता है वो काम का नहीं, ठीक है। मजा कब आता है बेटा कि जब मेरे पास है, जैसे कि मैं मान के चलो चैट जीटीपी का यूज करता, मेरे पास कम से कम अगर 8 क्वेश्चन पेपर होता ना, तो मैं क्या करता बेटा, मैं बता रहा हूं मैं क्या करता, मैं सिलेबस डालता, मैं 8 क्वेश्चन पेपर डालता, उसके बाद में कमांड देता कि मेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कि भाई आप सिलेबस को देखिए और पीवाईक्यू को देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालिए, क्योंकि इनपुट हमारा अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो आउटपुट जो मिलेगा वो काम का नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, वीडियोस में व्यूज मिलते मजा आ जाता, लेकिन ठीक है ना भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, व्यूज अपनी जगह पे, लेकिन जो सही चीज है बेटा मैं वही आपको बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी आपके पास है, समय आपके पास है, आप चीजों को कर लोगे। हाँ वही अगर 1-2 साल और बीत जाएगा तो जो सब्जेक्ट नए नए हैं बेटा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देना शुरू कर दूंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने का तरीका भी तो मैं बता रहा हूँ भाई, सिलेबस डालो चैट जीपीटी पे, क्वेश्चन डालो चैट जीपीटी पे और बोलो बना देगा सवाल का जवाब, एकदम 1 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के देता है वो। अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, बस दिमाग में डालिए कि इस बार अगर जो जवाब जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसके भी जवाब आपको बनाकर लिखना है, छोड़कर नहीं आना। 5 क्वेश्चन लिखिए, जहां आप 25 पेज लिख कर आते कम से कम कोशिश कीजिए 30 पेज, जो 30 पेज वाला बच्चा कम से कम सप्ली लेकर आइए, पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, साफ साफ लिखिए, उतना कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है ना। चलिए अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और एग्जाम्स के लिए आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बस ये जो टिप्स है ये आपके जो मानकर चलो न्यूमेरिकल्स पेपर उस पे काम नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल पेपर 1 आधी 2 है, बाकी थ्योरी पेपर में ये जो टिप्स है बेटा काम आ जाएगा।
ठीक है, चलो तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।